suggested item. गुड इवनिंग टू ऑल, दिस साइड अनमोल और आज का हमारा टॉपिक है पेंट शॉप। तो आज हम पेंट शॉप के बारे में जानने वाले हैं। रिक्वेस्ट के बिहाफ पर ये सेशन अरेंज किया गया है एंड इसके अलावा हमारे बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स होते हैं जिनमें कुछ रेगुलर फीचर्स होते हैं। तो आज हम पेंट शॉप में भी रेगुलर फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आपका ये साल बहुत अच्छा रहे। एंड वेलकम सबको जो भी हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले हम पेंट शॉप के ऑप्शंस को इनेबल कैसे करते हैं। वैसे हमारा ये जो है नॉर्मल डैशबोर्ड है। सबसे पहले मैं आपको ये डैशबोर्ड के बारे में क्लियर करवा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये आ रहे हैं आपके रिसेंटली व्यूज। रिसेंटली व्यूज क्या होते हैं? जब भी आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उस टाइम पर आपके सामने आते हैं रिसेंटली व्यूज। फॉर एग्जांपल जब मैंने सेल बिल ओपन किया तो यहाँ पर ये आ गया बिल। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगी तो सेल बिल मेरा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारे ऑप्शन है, टैब है एंड यहाँ पर आते हैं शॉर्टकट बटन। अगर आपको किसी ऑप्शन पर जाना हो तो आप इन शॉर्टकट बटन के थ्रू वहां पर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट है जैसे कि स्टॉक एंड सेल एनालिसिस ही ले लेते हैं। इसके लिए आपको डेली रिपोर्ट्स के अंदर ऑप्शन आता है, वहां पर आपको जाना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको वो ऑप्शन स्क्रीन पर ही मिल जाए तो आप यहां से जा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। इसकी कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। अगर आप डैशबोर्ड पर है तो ऑल्ट एक्स या फिर वहां पर राइट हैंड साइड नीचे की तरफ एग्जिट होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं। मैं दोबारा से कंपनी में आ गई हूँ, एग्जिट दिखा देती हूँ। यहाँ पर एग्जिट आता है और इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट एक्स। ऑल्ट एक्स की प्रेस की मैंने यहाँ पर और कंपनी क्रिएट करने के लिए मुझे प्रेस करनी होगी F2 की। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फंक्शन F2 वर्क करेगा। मैंने नॉर्मल यहाँ पर टेस्ट लिख दिया है क्योंकि मैं आपको अभी बस बता रही हूँ कि किस तरह से कंपनी क्रिएट होगी। यहाँ पर आता है आपका बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप आपको सेलेक्ट करना होता है बिलिंग जर्नल एंड यहाँ पर आप रखते हैं सेकेंडरी और यहाँ पर आपको रखना होगा मैनुअल। तो पेंट शॉप के लिए आपको ये कुछ फीचर्स यहाँ पर सेट करने होंगे जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। कंट्रोल W शॉर्टकट की होती है सेव करने के लिए या फिर आप एंटर करके भी सेव कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल W किया, सेव चेंजेस यस किया तो मेरी कंपनी ये क्रिएट हो चुकी है। बट अभी मैं अपनी ओल्ड कंपनी में ही अगेन जा रही हूँ, पेंट शॉप। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि कंपनी किस तरह से क्रिएट होगी। सारे फीचर्स ऐड करने के बाद कंपनी क्रिएटेड। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमें आइटम भी क्रिएट करनी होगी। आइटम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स क्रिएटेड है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए हम F2 की प्रेस करते हैं। F2 की एक ऐसी की है, अगर आपको कोई भी आइटम मास्टर या लेजर मास्टर, कंपनी मास्टर क्रिएट करना हो तो F2 की फॉर क्रिएशन, F3 की फॉर मॉडिफिकेशन। इन दोनों कीज का आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसे मॉडिफाई मींस F2 की प्रेस की तो यहाँ पर आ गई हमारी कंपनी, सॉरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नेम डालेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर सिंपल पेंट लिखा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो रैक नंबर मेंशन कर सकते हैं। हमारा रैक नंबर भी जो यहाँ पर ऑप्शन आपको शो होगा रैक नंबर, इस ऑप्शन का क्या यूज है कि फॉर एग्जांपल आपके जो पेंट के बॉक्स हैं अलग अलग रैक्स में रखे हैं। एक जगह पर तो सब सामान नहीं मिलेगा और आप उन्हें अलग से डिवाइड करके हर एक रैक में रखते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेंट का बॉक्स कौन से रैक में रखा है? तो आप अपने रैक नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये बॉक्स किस रैक नंबर में है। तो आप इसे भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड हमारी एक साइट भी है care.markerp.com। वहां पर भी आप अपने इश्यूज के आंसर्स चेक कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन वहां पर भी अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट ये नॉर्मल हमारे ऑप्शंस हैं।
आप चाहें तो यहाँ पर कलर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कंपनी नेम, ग्रुप, कैटेगरी, HSN, यहाँ पर ये सब आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये MRP आ रहा है, परचेज रेट, कॉस्ट, सेल रेट है, रेट ये हमारा सेल रेट होता है, तो आप यहाँ पर सारे रेट ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट्स भी शो हो रहे होंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर लास्ट में देख रहे होंगे तो आपको एक ऑप्शन शो होगा कलर का। तो ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि आपको इसके अंदर कलर ऐड करना है या नहीं। जैसे कि सब जानते हैं कि जो हमारा पेंट का सेटअप है, तो पेंट में तो कलर होता ही है, तो आपको कलर भी मेंटेन करना है। आप करना चाहते हैं या नहीं? अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, सेव करेंगे, तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी जहां पर आपको सारे कलर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए कौन से कलर की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पर स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे तो आपके वो कलर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है इस प्रोडक्ट के लिए, स्किप कर दिया मैंने। अब हमारे पास कलर का ऑप्शन आ रहा है, बट हर एक सॉफ्टवेयर में कलर का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इसे कंट्रोल रूम से इनेबल करना पड़ता है। कंट्रोल रूम से इनेबल करने के लिए हम जाएंगे मास्टर्स, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में सर्च इन ऑल में हम टाइप करेंगे साइज एंड एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम पेज डाउन करेंगे नेक्स्ट पेज पर आने के लिए, या फिर आप एंटर करके भी नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन आ रहा है बैच/साइज इन मल्टी पार्ट इन पॉपअप साइज कलर डिजाइन, तो आप इसे यस करेंगे। सेकंड ये ऑप्शन है फिक्स साइज कलर डिजाइन इन आइटम मास्टर, इसे भी आपको यस करना होगा। इस ऑप्शन को भी आप यस करके यहाँ पर मेंशन करेंगे कलर और यहाँ पर करेक्टर डाल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आएगा आस्क फील्ड इन बैच विंडो, तो इसे भी आपको करना होगा वाई। कंट्रोल रूम के ये ऑप्शन है, इन्हें आप इस तरह से सेट करेंगे, देन स्केप करके सेव चेंजेस यस करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हमने आइटम मास्टर क्रिएट किया तो वहां पर ऑप्शन आ रहा था कलर का, जिसे आपने यस किया तो आपके सामने कलर आ गए। तो अब आप उन कलर को अगर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहे तो वो आप कहाँ से डिफाइन करेंगे? आपको वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो क्रिएट कहाँ से होंगे? उन्हें क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे मास्टर्स में, आइटम मास्टर, सॉरी इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है कलर मास्टर का। इस पर आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कलर्स आ रहे हैं। अगर आपको कोई कलर क्रिएट करना है तो F2 की प्रेस करेंगे, कोड डालेंगे, नेम डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया पर्पल, स्किप किया तो देखिए यहाँ पर एक पर्पल कलर और ऐड हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आप चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए प्लीज। एंड अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमारे चैट बॉक्स में पुट कीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब प्रोडक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर कहाँ से क्रिएट करेंगे? मास्टर, लेजर, न्यू लेजर में। अगर आप सेल कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर है, अगर आप परचेज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर। तो मैं यहाँ पर सिंपली सन्ड्री क्रेडिटर पर आ रही हूँ। मैंने यहाँ नेम डाल दिया, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्रेडिटर। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर आप अपनी पार्टी का स्टेशन मेंशन कर सकते हैं, मींस पार्टी किस जगह की है। फॉर एग्जांपल मेरी एक पार्टी है अनुज, सेम नेम की मेरी एक और पार्टी है, तो मैं उसे आइडेंटिफाई कैसे करूंगी? एक की शॉप है रोहिणी में एंड जो दूसरे नेम से अनुज हमारे कस्टमर है, मींस सॉरी सप्लायर है, वो कहाँ पर है? वो है वजीरपुर में। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सारी फील्ड आप फिल करेंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मेल टू। मेल टू ऑप्शन का क्या वर्क है? मेल टू ऑप्शन इसलिए होता है कि आपको प्रिंट में कुछ और नाम चाहिए। पार्टी का नाम अनुज है बट मैं प्रिंट के अंदर मार्गी आरपी लिमिटेड प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो वो हम कैसे करवाएंगे? वो हम यहाँ से करवाएंगे। यहाँ पर आप जो भी मेंशन करते हैं पार्टी का नेम, वही बिल प्रिंट में आता है। इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बिल प्रिंट में जाता है। तो अगर आपको बिल प्रिंट में अपनी पार्टी का नेम चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन ये नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप फिल करेंगे एंड सेव कर देंगे पार्टी को।
अब हम परचेज करने के लिए जाएंगे। परचेज की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट पी, पी फॉर पटना। ऑल्ट पी की मैंने यहाँ पर प्रेस की, एंटर किया, मेरी पार्टी आ रही है, पार्टी मैंने सेलेक्ट की। पार्टी नंबर हमारा बिल नंबर होता है, हम यहाँ पर अपना परचेज बिल नंबर डालेंगे। कैसे, कैश में आप ले रहे हैं, क्रेडिट में ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया क्रेडिट में, क्रेडिट में परचेज कर रही हूँ। टैक्स लग रहा है या नहीं, हाँ लग रहा है, इसलिए मैंने इस। अब हम यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैंने इसे सेलेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं बैच। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ये कलर्स, जो भी कलर हमें रिक्वायर्ड है। मैंने सेलेक्ट किया व्हाइट, मुझे व्हाइट कलर की रिक्वायरमेंट है। एंटर करेंगे, क्वांटिटी मेंशन करेंगे एंड हम इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी पेंट नाम से एक प्रोडक्ट बनाया था, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ग्रीन आ रहा है। तो आई थिंक आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ग्रीन आ रहा था, बट वहां पर 4 कलर्स आ रहे थे जब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर 2 कलर्स आ रहे हैं बट वहां पर 4 कलर्स आ रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने आइटम क्रिएट की थी तो कलर सिलेक्शन के लिए आया था वहां पर ऑप्शन, हमने स्पेस बार से सिर्फ 2 ही कलर सेलेक्ट करे थे, ब्लू एंड ग्रीन। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर शो हो रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डिफाइन की, परचेज रेट डिफाइन किया एंड यहाँ पर आपको डिस्काउंट शो हो रहा है। आपके प्रोडक्ट पर जो भी डिस्काउंट है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या आपके प्रोडक्ट डिस्काउंट होते हैं। आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फॉर एग्जांपल 5% डिस्काउंट है तो यहाँ पर 5 मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आ गया है डिस्काउंट, अगर आप नीचे देखेंगे तो 5% आपको डिस्काउंट भी शो हो रहा है। एंड हम, ये हो गया आइटम डिस्काउंट। आप बिल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। बिल डिस्काउंट किस तरह से दे सकते हैं, टैग करते हैं तो उस टाइम पर हमारा कर्सर यहाँ पर जाता है। बिल डिस्काउंट पर अभी मेरा कर्सर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि कंट्रोल रूम से ऑप्शन इनेबल नहीं है। अगर इनेबल करेंगे तो यहां से हम इसे सेव कर सकते हैं। एंटर किया, मैंने इसे सेव कर दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया है परचेज। अब इसके अलावा बिल डिस्काउंट को मैं आपको इनेबल करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे बिल डिस्काउंट, एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये एन हो रखा है, हम इसे करेंगे वाई, इसे भी करेंगे वाई क्योंकि हमें सेल और परचेज दोनों में बिल डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अमाउंट में भी चाहिए बिल डिस्काउंट तो इसे हम कर देंगे बोथ। स्केप करेंगे, स्टेप चेंजेस यस, ऑल्टन किया मैंने। यहाँ पर आप पार्टी का नेम भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी आप सेल कर सकते हैं कि यहाँ पर का पार्टी का नेम, एड्रेस डाल दें और यहाँ पर मोबाइल नंबर। और अगर आप ऐसे आपको सेल बिल बनाना है तो आप यहाँ से जाकर, अभी रिटेल का बिल ओपन हुआ था, हम होलसेल में भी बना सकते हैं पार्टी सेलेक्ट करके। एंटर करेंगे, एंटर। तो यहाँ पर आप अपनी सेल की पार्टी सेलेक्ट करेंगे। अभी कोई क्रिएटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी क्रिएटेड नहीं है, आपको यहीं पर क्रिएट करनी है। या तो आप वापस जाएंगे पहले बैक और फिर लेजर क्रिएट करके यहाँ पर वापस आएंगे। बट आप वो अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप उस टाइम को किस तरह से सेव करेंगे, उस टाइम को सेव करने के लिए आपको यहीं पर F2 की प्रेस करनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे तो आपके पास आपके ग्रुप्स आ जाएंगे। आप अपने अकाउंट करेंगे और यहाँ पर अपने न्यू लेजर का नेम मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया अनमोल, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ डेटर। कंट्रोल से मैंने सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मेरी पार्टी आ गई है अनमोल नेम से, मैंने सेलेक्ट किया। आप सेल कैसे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में? मैंने कहा मैं क्रेडिट में सेल कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर आइटम डिस्काउंट भी आ रहा है, ये कंट्रोल रूम से इनेबल इसीलिए आ रहा है। मैंने यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इस प्रोडक्ट में हमने डिस्काउंट डाला था तो इसलिए यहाँ पर ऑटो आ गया है। मैंने अभी यहाँ पर किया डिस्काउंट को और मैं रेट डाल रही हूँ 1000 रुपीज, मैंने इसका रेट डाल दिया। टैब की मैंने जैसे ही प्रेस की तो मेरा यहाँ पर डिस्काउंट पर कर्सर आ रहा है। तो मैं अगर चाहूँ तो पूरे बिल वैल्यू पर मैं क्या डिस्काउंट देना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5% मेंशन कर दिया तो यहाँ पर आ गया 5% के अकॉर्डिंग डिस्काउंट।
फॉर एग्जाम्पल आपको ये डिस्काउंट मेंशन नहीं करना है परसेंटेज में, आपको ये डिस्काउंट मेंशन करना है अमाउंट में, तो परसेंटेज को आप 0 ही रहने दीजिए। एंटर करके यहाँ पर आप अमाउंट भी मेंशन कर सकते हैं। एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। दोबारा मैं सेल बिल पर ही आ रही हूँ। मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मुझे एंटर करके वन बाय वन चेक करने पड़ रहे हैं। मुझे इनकी फोटो भी नहीं दिख रही है, मुझे नहीं पता कि ये कौन से प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल तो हमारे पास एक ऑप्शन है टच स्क्रीन का, उसके अंदर हम यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। आपका जो डैशबोर्ड है वहां पर आपके सारे प्रोडक्ट सेल बिल के टाइम पर आपको शो हो जाते हैं और आप उन पर क्लिक करके उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसे किस तरह से प्रोसेस को सॉफ्टवेयर में करेंगे, इसे सबसे पहले इनेबल करने के लिए हमें जाना होगा कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में जाएंगे सर्च इन ऑल में और सर्च करेंगे टच, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको ये प्रोसेस आइटम के अकॉर्डिंग चाहिए, कंपनी भी शो होगी अगर आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, बट वो नेक्स्ट पेज पर। तो हम इसे अभी बाय कर रहे हैं और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से आपकी आइटम शो हो। 5x8 एंड 3x6 मीन्स यहाँ राइट हैंड साइड पर 5x8 में यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स आएंगे और यहाँ पर इस तरह से 8 लाइन्स होगी। 3x6 में यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स आएंगे और यहाँ पर इस तरह से 6। तो इस तरह से ये होगा। तो अभी हमने इसे 1 किया हुआ है। हम जैसे स्केप करेंगे, चेंजेस यस, तो आपके सामने ये विंडो आपको शो हो जाएगी, जिसके अंदर अगर आपको टॉप 25 आइटम्स जो सबसे ज्यादा आपके सेल होते हैं, टॉप के आइटम्स है वो आपको सेल बिल की स्क्रीन पर रिक्वायर्ड हो तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सारे ही प्रोडक्ट्स आपको वहां पर शो हो कंपनी के साथ। तो मैंने यहाँ पर किया टॉप 25। जैसे ही मैंने सेल बिल ओपन किया तो देखिए यहाँ पर ये टॉप 25 के अकॉर्डिंग सिर्फ यही प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोस्ट सेल होते हैं, तो ये यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अगर आपको सेल करना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सेल कर देंगे। बट अभी ये सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मैंने क्लिक किया तो क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पर है, हमारा कर्सर होना चाहिए आइटम पर। तो मैं जा रही हूँ ट्रांजैक्शन सेल होलसेल बिल में। डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपकी पार्टी सेलेक्ट करेंगे, मेरा बिल क्रेडिट का है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये प्रोडक्ट की विंडो आ रही है। मैंने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप अपना कलर डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी, रेट और एंटर कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर पिक्चर भी देखना चाहे तो आप कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है पिक्चर ऐड करना। मास्टर्स में जाएंगे, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, लास्ट ऑप्शन आपको शो होता है टच नेम एंड फोटो। तो यहाँ पर आपको कंपनी में जाना है या फिर आइटम, तो मैंने आइटम वहां पर मेंशन किया तो मुझे आइटम मास्टर में जाना होगा। तो यहाँ पर जो भी आइटम्स थे वो सब आइटम्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे सारे आइटम्स आ रहे हैं। अब फोटो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सिंपली एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की हम जिस भी प्रोडक्ट पे प्रेस करेंगे वहां पर यहाँ पर आता है फोटो का ऑप्शन। जैसे हम इसे यस करते हैं, यहाँ पर आपको कोई एक फोटो सेलेक्ट करनी होती है, बट अभी यहाँ पर कोई फोटो अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ऐड करके दिखाती हूँ। सिंपल इसी स्क्रीन का मैं एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है।
तो देखिए यहाँ पर भी जब मेरा इस पर कर्सर आया तो इधर मुझे राइट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट शो हो रहा है। यहाँ पर मेरा फेविकॉल प्रोडक्ट आ रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सॉरी, मैं गई ट्रांजैक्शन में, सेल, होलसेल बिल, पार्टी मैंने सेलेक्ट की, प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो फेविकॉल के ऊपर पिक्चर आ रही है। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि पहले ये क्यों नहीं आ रही थी, ये अब क्यों आई है। तो जब भी आप यहाँ पर जाएंगे मास्टर्स में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, टच नेम में, आइटम मास्टर में, यहाँ पर आप अगर कोई भी चेंजेस करते हैं उसका इफेक्ट आपको सेल बिल में तब तक शो नहीं होगा जब तक कि आप टच स्क्रीन बिलिंग के लिए एक बार फाइल मेंटेनेंस रन नहीं करते। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट हटाना था तो मैंने यहाँ पर डिलीट की प्रेस कर दी तो ये रिमूव हो गया है। मैं इसे अगेन सीरियल नंबर 2 में ऐड कर रही हूँ। मैं आपको लास्ट डिलीट करके दिखाती हूँ। मेरा जो 15th प्रोडक्ट है पेंट, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। मैंने डिलीट की प्रेस कर दी तो ये रिमूव हो गया है। मैंने ऑल्ट एन किया तो ये अभी भी शो हो रहा है, बट अगर मैंने ऑल्ट एक्स किया, एंटर किया, फाइल मेंटेनेंस में रन कर रही हूँ तो इसका इफेक्ट आपको वहां पर शो हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारे फीचर्स क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए प्लीज। देखिए यहाँ से पेंट जो प्रोडक्ट था वो रिमूव हो गया। और अगर आपको इनकी कंपनी भी देखनी है तो यहाँ नीचे कंपनी का ऑप्शन आएगा। कंपनी पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनी है वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन, अब पेंट शॉप है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आ रहा है तो आप अपनी सेल भी बूस्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं उनमें से आपको एक ऑप्शन बताने वाली हूँ इस टाइम। तो वो ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आया, वो कह रहा है कि उन्हें पेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप उन्हें पेंट दे रहे हैं तो उसके साथ आप उन्हें कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। सजेस्ट आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज से रिलेटेड पेंट आप उन्हें दे रहे हैं तो आप पेंट ब्रश भी उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि आपको अगर पेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको ब्रश की भी रिक्वायरमेंट होगी पेंट को यूज करने के लिए। अगर आप चाहें तो हमसे एक पेंट ब्रश ले सकते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास आया है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, आपके पास वॉलपेपर्स हैं, आप वॉलपेपर्स उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि आप वॉलपेपर्स लीजिए, अपने वॉल पर वॉलपेपर्स लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे उस सजेस्टेड प्रोडक्ट को भी परचेज कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप अपनी सेल बूस्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन करेंगे, इसे मेंटेन करने के लिए हमें जाना होगा मास्टर्स, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, सेल बूस्टर, सजेस्टेड आइटम। सजेस्टेड आइटम पर हम जाएंगे। मैंने यहाँ पर मेरा ये आइटम सेलेक्ट कर दिया, फर्स्ट जो था 1 क्वांटिटी। इसके साथ मैं क्या सजेस्ट करना चाहूंगी, मैं यहीं पर एक न्यू आइटम क्रिएट कर लेती हूँ। मैं ब्रश लिख देती हूँ यहाँ पर। ये हमारा ब्रश प्रोडक्ट है, हमने इसे सेव कर दिया है। सेलेक्ट किया तो हमने यहाँ पर बता दिया कि 1 क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर है फ्री फिक्स, मैंने इसे दोबारा सेलेक्ट किया तो यहाँ पर पेड फ्री, तो ये पेड रहेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम फ्री भी प्रोवाइड करवा देते हैं तो बट हम इसे पेड रख रहे हैं। फिक्स चेंज मतलब कि आप इसकी क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं या फिक्स रखना चाहते हैं, तो मैंने इसे कर दिया स्टाइल को चेंज।
मैंने एंड की प्रेस की, सिंपली मैंने एस्केप किया। तो देखिए मैंने जैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया है ब्रश सेलेक्ट करने के लिए। मैंने इस पर एंटर किया, क्वांटिटी में मेंशन करूंगी। अगर आपको इसे लोड करना हो तो आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी, वहां पर अगर आपने देखा हो तो ऑल्ट पी लिखा हुआ था। मैं आपको एक बार फिर से शो कर देती हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ऑल्ट पी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाए तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको हर जगह पर शॉर्टकट की मिलती है। तो मैंने किया ऑल्ट पी और ये हो गया लोड। यहाँ पर आप रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर रेट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने मास्टर में कुछ भी रेट डिफाइन नहीं किया है। एंड हम एंड की से हमारा बिल सेव कर लेंगे। हम अपने बिल को 3 की से सेव कर सकते हैं, टैब की, एंड की एंड कंट्रोल W। मैंने इसे सेव कर दिया है। इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि अगर आपने मेरे ये प्रोडक्ट खरीदा, चलिए मैं कंट्रोल आई करती हूँ। मेरा ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, अगर आपने मुझसे ये प्रोडक्ट परचेज किया तो इसके साथ आपको एक स्मॉल पेंट ब्रश फ्री मिलेगा। तो इस तरीके का भी हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं आपको वो भी शो करती हूँ। मास्टर्स में गए, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, प्राइस लिस्ट, ऑल आइटम। यहाँ पर वो ऑप्शन आता है बट उससे पहले उसे करना होता है इनेबल। तो हम उसे इनेबल कहाँ से करेंगे? उसे इनेबल करने के लिए हम जाएंगे कंट्रोल रूम में। मैंने यहाँ पर टाइप किया अदर फ्री एक्सेप्ट। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है अदर फ्री का। इसे आपको यस करना होता है। मेरे पास ऑलरेडी यस है। देन हम जाएंगे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में। तो यहाँ पर आप अपने अगर प्रोडक्ट पर F6 की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा 10 क्वांटिटी 1 फ्री। कौन सा प्रोडक्ट फ्री? चलिए जो ब्रश था वही फ्री। सेलेक्ट हो गया, बाहर आए, ऑल्ट एन किया, कि हमने अभी भी सजेस्टेड आइटम दिया हुआ है। पहले मैं सजेस्टेड आइटम रिमूव करूंगी ताकि आपको ये प्रोसेस क्लियर हो। एंड मैं एक बार फिर से प्रोडक्ट चेक करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट था। पहले मेरा जो प्रोडक्ट है ये है। जिस भी प्रोडक्ट पर आप कर्सर लेकर जाएंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट में अदर फ्री दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। मैं एक बार फिर से शो कर देती हूँ 10+1 ब्रश। मैंने ऑल्ट इन किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, 100 क्वांटिटी 1000 रेट। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा, मैंने यस किया, यस। तो देखिए यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग 10 क्वांटिटी लोड हो चुकी है क्योंकि 10 पर 1 फ्री था। तो ये एज अ फ्री आप सेल भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर होगा।
एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको दूसरा सेशन भी अरेंज करवा सकें। आई होप आपको ये सारे फीचर्स क्लियर होंगे। अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमारी साइट पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क केयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी साइट ओपन हो जाती है care.margerp.com। वहां पर आप अपने क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का इश्यू आए आप वहां पर सर्च कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।